11th की स्टूडेंट ध्यान दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं। तो देखिए कुल 4 सेट लाई हूं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी किताब का आपका निचोड़ होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का। तो जिस स्टूडेंट को भी पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, उस स्टूडेंट को इन चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो पृथ्वीराज रासो है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो कृष्ण को। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। चित्रपट संगीता का पर्याय कहाँ गया है, तो लता मंगेशकर को। पटकथा की मूल इकाई है, तो दृश्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है, तो शुद्धता नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्ज तक के ही स्कूल का मुंह देख पाया था। और भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। और इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। और काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली होगी आपकी, कुल की हानि, तो होगा परिवार की मर्यादा। ओश के फूल, तो गद्य संग्रह। गरबा, तो इसका होगा आपका गुजरात में। और मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो इसका होगा आपका जुगुप्सा। शब्द युग्म, तो होगा आपका 6 प्रकार। एकमात्र सहारा, तो अंधे की लाठी। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है, तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन ने भारत आने से कौन प्रसन्न न थे, तो भारतवासी। अलोअधारी किस भाषा का शब्द है, तो बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं, तो 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो मूतस्व प्रदान करना। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। और अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो धनराम कुशाग्र वृद्धि का बालक था, तो ये आपका असत्य होगा। कृष्णा शोभदी ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो असत्य। तातुष्के ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगाल अभिधान को की पुस्तक दी, तो असत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो असत्य होगा आपका। और रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सत्य है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न है आपका, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचना के नाम बताइए। सातवां हो गया आपका। आठवां इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां, 12वां। इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। क्योंकि अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको ना भी मिले, तो अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए 19वां हो गया आपका, ये देखिए इस तरीके से। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया। और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए। और रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि रियल पेपर कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है। तो अच्छे से इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा।